ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो इस बार वट सावित्री का व्रत 2025 में कब मनाया जा रहा है? तो 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। यह ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की अमावस्या को यह व्रत किया जाता है। तो सुहागिन महिलाएं जो है अपनी अखंड सुहाग के लिए यह व्रत करती हैं, क्योंकि सत्यवान के लिए जो है सावित्री ने जो है यह व्रत किया था, इसलिए यह व्रत की परंपरा शुरू हुई है। तो अब जान लेते हैं कि हमें इस दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए। मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगी, नहाए खाए से लेके पूजन तक का जो है और पारण तक के संपूर्ण नियम जो है हम जानेंगे कि फेरी कैसे लगाना है हमें। अगर हमें जो है उसका बांस का पंखा ना मिले तो हम पूजा कैसे करें, या बरगद का पेड़ नहीं आपको मिल रहा है, वट वृक्ष नहीं मिल रहा है, तो आपको पूजा कैसे करनी है, क्या चढ़ाना है और नहाए खाए के दिन हमें किन नियम का पालन करना है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग वट सावित्री का इस साल 2025 में नया व्रत उठाना चाहते हैं, जैसे अभी नई लड़कियों की जो शादियां हुई हैं वो नया व्रत वट सावित्री का उठाना चाहती हैं, तो वो बिल्कुल उठा सकती हैं, क्योंकि जो है इस बार किसी तरह का अधिक मास या मलमास नहीं लगा है। तो आप जो है निसंकोच जो है ये व्रत उठा सकती हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद जो है नहाए खाए से नियम की बात करेंगे। पहले तो हम नहाए खाए के दिन हमें क्या करना है, क्योंकि सोमवार को जो है वट सावित्री का व्रत पड़ रहा है, तो आप एक दिन पहले संडे के दिन नहाए खाए का नियम करेंगे। तो नहाए खाए के दिन हमें देखिए सुबह सवेरे जो है आप स्नान वगैरह कर लीजिएगा संडे के दिन, क्योंकि रविवार का दिन पड़ रहा है और सोमवार को वट सावित्री है। तो बहुत लोग ये गलतियां कर जाते हैं, जैसे कि वट व्रत में, पति के व्रत में भी बाल धो लेते हैं जाने अनजाने, जिनको नहीं पता होता है किसी भी कारणवश। तो हमें पति का कोई भी व्रत हो, तीज है, करवा चौथ है, वट सावित्री है, इन सब व्रतों में हमें पति के व्रत में बाल नहीं धोना चाहिए। तो हम एक दिन पहले ही बाल वगैरह धोकर शुद्ध सात्विक भोजन कर लेंगे। उसके बाद अब प्रश्न आता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो प्रेग्नेंट है, अब वो व्रत कैसे रखेंगी। तो देखिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो क्या करेंगी, वो अगर मान लीजिए अगर आप व्रत रखती हैं तो आप व्रत रख सकती हैं, क्योंकि यह व्रत 24 घंटे का नहीं होता है। हम लोग इस तरह से रखते हैं जैसे सुबह पूजा करने तक ही व्रत रखा जाता है, उसके बाद जो है अपना आप जो भी चाहिए, मतलब सादा भोजन किया जाता है, लहसुन प्याज से संबंधित भोजन नहीं किया जाता है इस दिन। इस तरह से रखते हैं। बहुत लोग होते हैं फलाहार खाकर रखते हैं, बहुत लोग होते हैं निर्जला भी रखते हैं। तो सबके यहाँ अपने अपने तरीके से इस व्रत को किया जाता है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है पूजा वगैरह करके अपना सात्विक भोजन कर सकती हैं, या फिर आप फलाहार कर सकती हैं। फेरी आप मत करिएगा, फेरी आप किसी से लगवा लीजिएगा अपने नाम से, अपने पति के नाम की फेरी आपकी नंद है, जिठानी है, कोई भी लगा सकता है। तो इस तरह से आप ये व्रत कर लीजिएगा। ये हो गया। अब अगर मान लीजिए वट वृक्ष नहीं मिलता है, बहुत सी जगह पर वट वृक्ष नहीं मिलता है, तो आप इसके लिए क्या करेंगी। तो देखिए, कोविड काल में भी हम लोगों ने गमले में टहनी को उसकी वो लगाकर, पेड़ में गमले में जो है टहनी लगाकर किया था। मिलता है मार्केट में बरगद की डंडियाँ, आप उसको लाकर घर में लगाकर, पेड़ छोटा सा आप लगाकर पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें वैसे ही छोड़ दीजिएगा, वो सूख जाते हैं फिर। तो इस तरह से आप कर सकती हैं। नहीं तो आप तुलसी जी को किसी ऊंचे स्थान पर तुलसी जी को रखकर आप उसकी भी फेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। या तो फिर आप बरगद का मार्केट में जो डाली मिलती है, आप वो लाकर अपने घर में लगाकर पूजा आसानी से कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो बीमार है, परेशान, नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश वहां तक पूजा करने, पेड़ तक, तो वो अपने घर में इजीली, मतलब आसान तरीके से इस तरह से पूजा कर लें। अब मान लीजिए पंखा नहीं मिलता है, बांस का पंखा मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है, तो आप फिर पूजा कैसे करेंगे। बहुत से राज्यों में बांस का पंखा नहीं मिलता है, तो वो क्या करें कि जो है यही जो बरगद के पत्ते होते हैं, इसके 2 पत्ते ले लीजिएगा आप, उसको आपस में इस तरह से थोड़ा सा जोड़ के पंखे जैसा बना लीजिएगा। उससे जो है आप वो उसका पंखे का नियम जो है कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पंखे का नियम भी कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर हमको चढ़ाना क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो देखिए, ये जो त्यौहार पड़ता है इसमें हमें जो सीजनल फल होते हैं वो चढ़ाया जाता है, जिसमें खरबूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। खरबूजे का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो आप खरबूजा रख लीजिए, खीरा रख लीजिए, आम रख लीजिए, लीची रख लीजिए, ये सारे सीजनल फल जो इस समय चल रहे हैं। और खरबूजा तो मस्ट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर रखिएगा। तो आपको एक खरबूजा जरूर ले लेना है और उसके ऊपर पंखे के ऊपर रख देना है। और चना भिगो लीजिएगा। चना आपको चाहिए होगा, फेरी करते टाइम भी चना चढ़ा मतलब जितनी फेरी आप करते हैं उतनी बार चना चढ़ाया जाता है। तो आप जो है चना किसी रात में ही भिंगा के रख लीजिएगा किसी बाउल में। तो चना लेना बहुत आवश्यक है। अब फेरी करने के लिए आपको यहाँ पर कच्चा सूत लेना है। अगर आप कच्चे सूत से फेरी करते हैं तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए अगर आपके यहाँ कच्चा सूत नहीं मिलता है तो कलावा, मौली, वो तो सबके यहाँ मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है इजीली पूजा पाठ की शॉप पर। तो आप वो ले लीजिएगा, उससे आप फेरी कर लीजिएगा। अब बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि फेरी करनी कितनी बार है। तो देखिए 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप जितनी फेरी आप लगा सकते हो, वैसे 7 बार आपको जरूर करना चाहिए। 7 फेरी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप अगर 11 कर सकते हैं तो आप 11 कर लीजिए, 21 कर लीजिए, 51 कर लीजिए, 108 कर लीजिए। इस संख्याओं में हमें फेरी लगाना होता है। उसके बाद उस दिन हमें अच्छे से श्रृंगार करके सुबह स्नान वगैरह करके इसकी पूजा सुबह सुबह ही की जाती है। बहुत लेट में पूजा नहीं करना चाहिए। सुबह जैसे 5 बजे से लेके और 12 बजे के अंदर में 12:30 तक कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेट में इसकी पूजा नहीं की जाती है। अब करने वाले देर में भी करते हैं, वैसे जहाँ तक हो सके आप सुबह कर लीजिएगा। घर में आपको मीठी चीज़ें बनानी होंगी। पुआ है, पूड़ी, बहुत लोगों के यहाँ मीठी पूड़ी बनती है, बहुत लोग हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं, बहुत लोग जो है गुलगुले का भोग लगाते हैं। तो जिसके यहाँ जिस चीज़ का भोग लगता है आप वो चढ़ा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप असमर्थ हैं, कोई आपकी तबीयत नहीं सही है, कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्या करिएगा, मार्केट का लड्डू आप मंगा लीजिएगा। अनाजी मीठा भोग लगाया जाता है, तो आप मार्केट का लड्डू मंगाकर उसका भोग भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो आप इसको भी चढ़ा लीजिएगा। और पंखा आपको 2 लेना होगा, एक आपको वट वृक्ष पर चढ़ाने के लिए और एक आपको जो है दान करने के लिए। दान आप किसको करेंगे, आपके घर में अगर आपसे बड़ी आपकी जिठानी है, सास को दे सकती हैं, या तो फिर अगर कोई नहीं, आप साथ में नहीं रहते, तो फिर आप जो है अपने पंडित जी को मंदिर पर ये सारा सामान दान कर दीजिएगा इस तरह से। और जो है इसकी कथा जरूर सुनिएगा। कथा सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हमें इसका फल मिलता है। और फेरी लगाना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग फेरी नहीं लगाते हैं उनको इसका फल नहीं प्राप्त होता है। और आपको एक धागा बनाना होता है जिसको जो है अपने गले में पहनना होता है। अगर आप चाहिए तो वो जो वट वृक्ष के एक पत्ते को अपने बालों में टिका सकते हैं, या तो फिर उसको ऐसे फोल्ड करके एक जेवर टाइप का, पेंडेंट टाइप का बनाकर उसमें धागे से लगाकर उसको गले में पहना जाता है। पूरे दिन पहने रखा जाता है, उसको उतारा नहीं जाता उस दिन। तो ये सारे नियम होते हैं। और आपको अगर मान लीजिए, अब वो बहुत लोग पूछते हैं क्या नई साड़ी पहनना ज़रूरी होता है। तो देखिए, नई साड़ी पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पुरानी साड़ी धुली साफ़ सुथरी रखी हुई है तो आप वो साड़ी पहन सकते हैं। और जो लोगों की अभी नई नई शादियाँ हुई हैं तो वो अपने शादी के जोड़े से करें, वो बहुत अच्छा भी लगता है। और आपको पहली बार चूँकि आप वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो आपको जो है अपने नए जोड़े वाले कपड़े से ही शादी के पूजा करना चाहिए। पुराने लोग भी अपने जोड़े से पूजा करते हैं, शादी के ही पहन के। अब सबके घर का कल्चर है। अगर नहीं तो कोई नई साड़ी की कोई ऐसा नहीं है कि नई साड़ी पहने तभी हम पूजा करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। बाकी महावर वगैरह लगा लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए अच्छे से। हाँ, अपने सिंदूरे से सिंदूर जरूर लगाइए। और जहाँ पर आप पूजा करने जा रहे हैं वहाँ पर अपने सिंदूरे का प्रयोग, सिंदूरा जरूर लेकर जाइए। सिंदूरा बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पूजा उसी से की जाती है, उस दिन उसी से सिंदूर लगाया जाता है। आप चलिए जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई दोपहर 12:11 के आसपास और समाप्त हो रही है 27 मई 8:30 पर। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।